सब वासना को तिलांजलि देकर तो भगवान ने पूतना का वध किया। और ये ताड़का का वध भी इसलिए किया कि ताड़का के साथ में जो राक्षस थे वो ताड़का के अधीनस्थ थे। वो कोई संत मुनि यज्ञ करता था तो ये ताड़का ही उनको भेजती थी, इशारा करती थी इनको मारो। इसलिए भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लेना और दीन जानते निज पद देना, उसका कल्याण कर दिया भगवान श्री राम ने। और इधर पूतना का भी वध भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया, पूतना को भी सदगति प्राप्त की भगवान। तो आप समझ गए हमारे अंदर यदि वासना है तो पूतना का ही ये स्वरूप। भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। कोई चोरी करे और उसकी पूजा आप लोग करोगे वो तो बहुत ही, उसको तो मुल्जिम कहा जाता है। चोर जो होता है वो लोगों की दृष्टि में गिरा हुआ व्यक्ति होता है, लेकिन ये कैसा चोर? ये तो माखन चोर है, ये तो चीर चोर है, ये तो चित्त चोर है। और ऐसे चोर की भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा सब इनका ध्यान करते हैं। क्या मतलब? मक्खन जो होता है वो बहुत मुलायम होता है। आप जब भगवान का ध्यान करते हैं, जब भगवान की कथा सुनते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो तुम्हारे अंदर हृदय में जो सद्भाव है, जो तुम्हारे अंदर के कालिमा है, उसको भगवान हरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और सद्भाव को ग्रहण करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, जो नवनीत की तरह संत का हृदय भाव होता है उसको भगवान चुरा लेते, उसको ग्रहण कर लेते। तो जो गोपियां गोभी इंद्रिय भक्ति रस पिबती थी, गोपी गो माने इंद्री, पी माने पीना। हम और आप भी गोपी हैं। यदि हमारी हर इंद्री भगवान की भक्ति रूपी रस का पान करने लगे, आंख भगवान के दर्शन में लग जाए, कान भगवान की कथा में लग जाए, हाथ भगवान की सेवा में लग जाए, पैर भगवान की परिक्रमा मंदिर में जाने लगे, मेरा सत। और बस यही तो गोपियां करते थे। एक क्षण भी गोपी भगवान के ध्यान के अलग नहीं रहते थे। याद है तो आबाद है, याद नहीं तो बर्बाद। ऋषि मुनि प्रयास करते हैं कि ध्यान लग जाए, और ये गोपियां कहती थी, अरे कान्हा, अरे कन्वा, 1 मिनट के लिए तो मेरी आंखों से दूर हट जा। कम से कम हमें सास ससुर की सेवा, उनको भोजन तो परोसने दे। कभी कभी ससुर को भोजन परोसते समय कान्हा की याद आ गई तो भोजन परोसने जाती थी ससुर को, और भोजन की थाली चली गई सो द्वारे जो है गौ की नाद में डाले। और जो गौ के लिए भूसी ले जा रही थी गोपाल याद आ गए तो ससुर की थाली में ये व्यतिक्रम हो जाता था, क्योंकि मन अपने वश में नहीं था, मन चला गया गोपाल, चित्त की चोरी गोपाल ने कर। तो गोपियां कहती थी, इतना तो मौका हमें दे, इतना तो मौका दे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपियों ने कभी कुशासन वृक्षाला बिछा करके भजन नहीं किया। हम आप गृहस्थ हैं, संसारी जीव हैं, आप गोपियों की नकल करें। यदि झाड़ू देते हैं तो झाड़ू देते समय भी गोपाल की याद करो कि सकल भूम गोपाल की, हम उसमें झाड़ू दें।
आप भोजन बना रहे हैं तो भोजन बताते समय भी आप ये ध्यान करो, स्मरण करो, मैं अपने कान्हा कन्हैया का भोग लगाऊंगी। और जब भोजन करने लगो तो जो मेरे हृदय में आत्मा रूप विराजते हैं, भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर बैठा हूं तो मैं उनको भोग लगा रहे, आपकी भक्ति हो जाएगी। ऐसी गोपियों की भक्ति के लिए उद्धव जी उनके चरणों की प्रार्थना करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादुरेणो भीषण सा। ऐसी ब्रजंगनाओं के चरणों की धूल की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी चरण धूलि से सारी पृथ्वी पवित्र हो गई, तीर्थ भी पवित्र। तो हमको अब तुम पूजा करने लगी, आरती करने लगी, काम तुम आओ सब पढ़ो है तो अपने आप सास ससुर नाराज होंगे, अपने आप पति देव नाराज होंगे कि तुम पूजा ही करते रहोगे। ये काम तो सब काम करते रहो हाथों से, ठीक है, और मन से भगवान का स्मरण करते रहो, उनका ध्यान बना रहे, बस आपका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए कबीरदास जी से पूछा, कबीरदास जी आपकी तो बड़ी तारीफ होती है। तो कबीरदास जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल भयो ज्यो गंगा को नीर, पीछे पीछे हरि फिरे सो कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे फिरते कबीर, भगवान कबीरदास जी के पीछे पीछे हो। तब कबीरदास जी ने कहा, मेरे पीछे क्यों फिरे, चल जमुना के तीर। एक एक गोपी के प्रेम में सो लाखों बहे कबीर। एक गोपी के प्रेम में लाखों कबीर। ऐसा तो भगवान माखन चुराते हैं, आपके भाव को भगवान ग्रहण करते, सद्भाव को। अघासुर को मारा, अघ माने होता है पाप। जान में अनजान में तुमने झाड़ू लगाई, किसानों ने बरसी में, गेहूं में, धान में जो दवा डाली उसमें कितने जीवों की हत्या हुई बताओ। ये क्या अधर्म और पाप नहीं हुआ? जान में अनजान में जो आपसे बन जाती हैं भूलें, उसका पाप हो जाता है। तो कहते हैं अघासुर, अघ माने पाप जो बन जाता है, वो भगवान का स्मरण करने से भगवान उस अघ को खत्म कर देते, अघासुर को खत्म कर देते। ऐसी भगवान की विचित्र लीला है, भगवान की महिमा बड़ी विचित्र। शिव बिरंच को है पपुरा आन, शंकर जी भी नहीं समझ पाए और ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, इंद्रादि देवता भी नहीं समझ पाए। अभी कथा में आएगा, ब्रह्मा को भी मोह हो गया कि यह कैसा नाला है। जो हमने सुना है कि निर्गुण से वो सगुण हुआ, निराकार से साकार होकर के ब्रज भूमि में अवतार भयो है। पर ब्रह्म परमात्मा का तो ब्रह्मा जी एक दिन जो है परीक्षा लेने के लिए ब्रज भूमि में आए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। महाराज क्या देखते हैं, लाला कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ में जो है गौएं चराने के लिए जंगल में गया, वन में गया, जमुना जी के किनारे मध्याह्न समय में ग्वाल बाल बैठे इकट्ठे और कुछ कलेवा कर रहे हैं। हर ग्वाला तब अपने मुंह में गौर डालता है जब एक गिरास भगवान को मुंह में डालता है। हम भी अगर ऐसा करें, जब अपने गिरास को मुख में डालें उसके पहले भगवान का भोग लगाए दे तो वो भोग हो जाता है, प्रसाद। सब ग्वाल बाल कन्हैया को भोग लगाते हैं। एक ग्वाल वाले की मां ने 2 दिन की खट्टी छाछ दे दी, दही दे दिया।
उसको जो है उस ग्वाल वाले ने सोचा हम भगवान को भोग लगाएंगे तो बासा है, खट्टा है, इसलिए हम कन्हैया को भोग नहीं। जैसे ही वहां ने अपनी कटोरी मुंह से लगाई, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, लाला सबने भोग लगाया, हमको दिया, चखाया, तूने अकेले अकेले क्यों पान किया? तो एकदम उसका जूठा कटोरा लेकर के और उस दही को पा गए, छाछ को पा गए। आधो जमीन में गिर गया, आधो कन्हैया के मोड़े में हो गया, आधा गए कटोरे में। और तब तक ब्रह्मा जी का आगमन, उन्होंने गजब हो गया, ये कैसो परमात्मा। हाँ, अच्छे अच्छों को मोह हो जाता है, अच्छे अच्छों को मोह हो जाता है। ये ब्रह्मा भी सारी सृष्टि के पिता कहे जाते हैं, सबको पैदा करने वाले। राजा जनक ने जनकपुरी में भगवान राम लक्ष्मण को देखा तो विश्वामित्र से कहने लगे, कहो नाथ सुंदर तो बालक, ये नपकुल, ये मुनिकुल तिलक की नपकुल पालक, ये कोई ऋषि की संतान है कि राजा के संतान है? ये कौन है? नहीं समझ में। बड़े ज्ञानी ब्रह्मा जी, बड़े ज्ञानी, नहीं समझ पाए। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक हरि निकट निवासी, भगवान के पास रहते, भगवान उनके ऊपर वाहन करते, सवारी करते। ऐसे जो है महाराज गरुड़ जी को मोह हो गया, ये कैसे भगवान हैं, इनको तो जो है नाग पास में बांध लिया है, उनको मोह हो गया, नहीं समझ पाए ये क्या है। अच्छा